भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। ठीक ठाक हो गए सारे। इस दुनिया में कितनी तरह के जीव हैं। अपने बड़े बूढ़े बताते हैं कि 84 लाख उसका है। इन माते कितने सारे जीव ऐसे हैं जो साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल आगा का जोड़ जोड़ कर धरे। एक प्रजाति छोड़ कर बाकी कोई भी ऐसा नहीं ढूंढ पाओगा जो दशकों तक का पीढ़ियों तक का जोड़ जोड़ कर धरते हो। और वह एक प्रजाति है इंसान। आज तड़के जितने भी मेरे दर्शक कमाण खान गए, कोई मजूरी करने गया है, कोई नौकरी पर गया है, कोई भाई ताश बजाने गया है, कोई खेत कारखाने गया है। थोड़ा बहुत घर में लेके बड़ा है भाई करता लगे डेढ़ आदमी चाहिए, वो बाद में आओ चाहिए धन की धन दिहाड़ी के रूप में आओ। क्या जो उसकी ज़रूरत थी। लेकिन हमने न्यू देखा है कि भाई हमारा पड़ोसी बढ़िया घर बना लिया, बढ़िया सफ़ेदी है उनका, बढ़िया डिज़ाइन का है, बढ़िया महंगे जूते, हाई स्टैंडर्ड इंसानी दुनिया का मतलब गाड़ी घोड़ा ये चीज़ें। कभी सोचा है कि जीवन तो और बाकी जीव भी जीव है, वह पाल क्यों ना बांधता। और देखो बच्चे तो उनके भी हैं, पक्षी पशु इनके भी तो, ये भी तो प्रजनन करे हैं, आप पेट भरे हैं उनके, अंडे सेवा हैं और उन्हें अपने बराबर में खड़ा करे हैं। लेकिन वह भी दशकों तक नहीं जोड़ते। जिंदगी आपा इंसान हार जो जिन चीज़ों भोग रहा है आपा लगा है यो ही बढ़िया। लेकिन पशु पक्षी और भी जीव जंतु हैं, उनकी ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी से बहुत बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर। वह अपनी ज़िंदगी में सुकून क्यों है इस चीज़ ने महसूस करें। और इंसान लगातार लगा रहा है, तड़के जा है, सन आवा है, कई साल फौज में नौकरी पीटा हूँ, कई साल बाहर नौकरी करें होती है, फिर लग जाए तड़के जा है, सन आवा है। बस न्यू हक भाई बूढ़ी सर पर हाथ धरेंगे, आजा बेटा तेरा सर पुचका रहा हूँ, उड़ान आइए रहे, आ गया कै दिन की छुट्टी आया है, अरे बेटा ये तो पेंशन आ लिया होगा। ये दिखावा करने के मारे बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन में अपना घर न छोड़ दें ही, अपना चैन सुख न मार के, अपनी भावना दबा के, जिस गलियों में बड़े हुए 55 बीता सब न त्याग दें। रिटायरमेंट का टेम लगाए लवा आवे या बाहर कोई सा धंधा जुड़ दे हैं, फिर उन्हें गाँव में आने का टेम ना मिला, जिस दिन मरे वही दिन लेके आया नहीं भाई, फूका हो चाणिया हमेशा। आज पंजाब के गुरदासपुर से एक गुत्थी गांव है, बड़ी ही भयावह तस्वीर लकड़ के सामने आई। जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, मैंने न्यू लगा है उनमें सबसे ज़्यादा धोखा उनमें वो है फौजी आदमी का साथ। नौकरी करे जब भी पेंशन आया पाछे भी, नौकरी करे जब तो गाँव वाले ठग ले, हो सके है घर वाले भी चक्कू बैठा दे, और रिटायरमेंट के पाछे न्यू कहने लग जाए ही का तो दिमाग ढग लिया, एक और न खाट गाल दो इसकी, कड़े घालन लग जाए हैं घर वाले दंग तने, साल 1.5 साल 2 साल में करता टा दें, चल और क्या मैं पकड़ ले तो नौकरी, वो मजबूरी में पकड़ भी ले। फौजी आदमी का जीवन कोई महसूस कर पावा, अपना सब कुछ छोड़ के साल भर में भिन्ना 2 भिन्ना ही छुट्टी मिलनी ना, तो वो कोई ज़रूरी कौन। एक मेंटल ट्रॉमा वो इंसान झेला है, पहले सब कुछ भूला है और उसके बाद लोगों बराबर मान की चल रहा है, बड़ा उसकी ट्रेनिंग इसी फौज की दी जा है, विश्वास इंसान के ऊपर कर ले। उन्हें लगा है कोई आदमी जुबान तक के मैं कह रहा है, उससे बताने की कोशिश कर रहा है वही सच्चाई है, लेकिन गांव देहात के शहर के मैं वापस जब आओ छुट्टी आओ चाहिए रिटायरमेंट आ जाए, उसने ठग ले हैं लोग। और जब उसने ठग ले हैं तो उसने आघात पूछा है, वो महसूस करने लग जाए है कि मैं तो उससे दुनिया में ठीक था किता गया। परिवार के सदस्य इतना बड़ा चक्कू बैठा हुआ है फौजी आदमी का, जब वो नौकरी करता रहा है, जब रिटायरमेंट आवा है, जब न्यू देखा है नंगा पसार के रात्रि खाई करे कि मैं भी ना बचा पाछान तो इतने साल उड़े पड़ा रहा, इतना काले गोड्डे करे, तेरी सारी जवानी तने फौजते दे दी। अच्छा है, हमें गर्व है हमारे फौजी भाइयों के ऊपर, फौजी भाइयों को भी इस बात का गर्व हमेशा रहता है कि माँ का आशीर्वाद लेकर हम भारत माता की सेवा करने के लिए गए। लेकिन उसके पीछे लोग क्या करते हैं, किन किन शब्दों से नवाजा है, दसड़ लिया दिमाग इसका, बस हो लिया यो तो मंटल हो लिया, आगे होलदार की गल तो नुकूंगा देख ससुराल नहीं हुआ गोबर गिरता हो है कि ना हो है, झूठ कहता हूँ तो उरे रोक दियो, प्रैक्टिकल आँखों देखी बात बताऊँ हूँ मैं।
और कोई बीरबानी घनी तेज फेट जा, वो तो ऐसी रेल बनाया करे मेरे भाई, जिस दिन फेरे हों उस दिन विनायक का भीतर ट्रेलर वा दिखा दिया करे, उसके बाद पूरी जिंदगी फौजी आदमी का नशम लट दी रखा रहे, उसकी ज़िंदगी जितने जी भरून कर दे। इसे परिवार तो हमने खुद अपने आँखों तो देखे होंगे, फौजी छुट्टी काट के आवे, जब वह घर ना आवे और छुट्टी पूरी होती है, फौजी तो अपने फौज में चला जाकर वो अपना घर ने उल्टी है माँ का दौरे, यूँ कहा कि मैंने मेरी तेरी माँ गल को नहीं बनती, पूरा तो रोला माचा है और वो ढंगतना रोला करना भी शुरू कर दे, तरह तरह के बहाना पकड़ के, कान के फ़ोन रहेगा सारा दिन, माँ के बताओ है, दूसरी बहन है वह के बताओ है, चौगुड़ दो रिश्तेदारियाँ फ़ोन, लेकिन जित ब्याह रखी है, ससुर ससुर हैं, देवर जेठ हैं, उनके बालक हैं, परिवार, उन्हें मतलब उनका साथ जुड़ाव करने की कोशिश ना करे कि मैं तो नौकरी का ब्याह रखूँ, मैं तो फौजी का ब्याह रखूँ, कि तो गैल जाएंगे, गैल ना ले जाओ तो अपना करना है। फिर भी फौजी आदमी सह कहने कहे किस रह लो जिस डाल तुमने रहना हो, बस संटा दी को नहीं मरता को नहीं हो, रोड़ा मचन लगे आपस में, मोल लिया 10-10, 15-15 हज़ार रुपया दूध पी जाए बिना, बड़का शरीर का झींगड़ा हो रहा है और गाड़ा में चौड़ा होकर चलना है कि भाई हम फौजी के परिवार के हैं। लेकिन वो आदमी कितना दुख सह के, कष्ट सह के इस देश की सेवा कर रहा है, जो वो पैसे आवे हैं ना, उनकी महत्ता बहुत कम परिवार समझे। मैं सलूट करूँ उन वीरांगनान भी जो अपने फौजी पति की रक्षा के लिए उसके ऊपर विश्वास जता के पूरा जीवन विश्वास के साथ उनके साथ बने रहे। लेकिन धोखा करनियाँ आम समाज में है तो धोखा करनियाँ उनके साथ भी समाज में है, और बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नौकरी वाला मानस मिल जाए, ज़्यादातर नौकरी तो वह गणान तो वह फौज उठा है, और सिविल में इतनी नौकरी कितनी होंगे, और फौज में पेंशन भी हो है, बाकी नौकरियाँ पेंशन भी ना रह रही। तो फौजी आदमी धोखाधड़ी का टारगेट पर 420 का ज़्यादा शिकार बना है। गुरदासपुर के सेंट्रल जेल में एक एक्स सर्विसमैन नौकरी करा था रिटायरमेंट आने के बाद, सिक्योरिटी गार्ड की, सेंट्रल जेल गुरदासपुर में। इस गुरप्रीत ने अपनी पत्नी अकविंदर कौर और अपनी सासू गुरजीत कौर के AK-47 तो गोली मार के उनकी हत्या कर दी। रात ने 3-3:30 बजे की वारदात बताई जा रही है। लेकिन इसके बाद इस जो मृतक इसकी पत्नी है, उसकी भाणका यानी कि गुरप्रीत की जो साड़ी है, उसका स्टेटमेंट आया तो माथा फिर ठनक गया। जब बात बताई उनके ऊपर आना पड़ा, नहीं बोली वो तो साइको था। आप सुनो। ਤੇ ਇਹਦਾ 2016 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕੋ ਟਾਈਪ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਬੰਦਾ नहीं समझिया। साइको था तो राम किशन क्यों ना मार के आया, साइको था तो फौज में गोली क्यों ना चलाई, साइको था तो किसा होकर ठोडी के बंदूक क्यों ना उड़ाई, अपनी पत्नी और सासू का मर्डर क्यों कराया। इसके बाद जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। ये मर्डर करके एक पास में सरकारी क्वार्टर थे, उनमें जाकर छुप गया। पुलिस वाला पता चला, पुलिस वाला ने टीम गठित करी, सीनियर अफसर पूछे, घटनास्थल के ऊपर पूछे, तस्वीर आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनको मनाने की कोशिश पुलिस प्रशासन कर रहा है। गुरप्रीत न्यू का है मीडिया वाला लेके आओ, उसका सामने मैं सरेंडर करूँगा, बहुत सारी बात कहता है, पर लेकिन पुलिस वाला का केस समझ में अब इनके घर में केस होता चल रहा है। मीडिया वाले बुलाए गए, मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके मन में और दिमाग में कुछ हो रहा था जो पुलिस वाला और हमने भी नहीं सोचा था। थोड़ी देर में देखा तो ये भी मरत पाया। सरदार जी इस दुनिया में तो नहीं रहे, ये तीनों सदस्य परिवार के इस दुनिया तो चले गए। एक एक्स सर्विसमैन जिसने इस देश की सेवा करी 18-20 साल, उसका रिटायरमेंट आने के बाद भी लाग रहा था, तो क्या कारण हो उसका है उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया, सासू का मर्डर कर दिया। आप सोच कर देखो ना क्या कारण उसका। पता करा तो पारिवारिक विवाद, मामला कोर्ट में चल रहा था। या पेंशन है ना जिसके लिए सारी जवानी लोग बाग गाड़ दें, या पेंशन भी गाहक हो है, या नौकरी भी गाहक बन जाए मानस की, और बड़े बड़े आदमी इसी तेज लोग यहाँ से पेट में आ जाए हैं जो कोई दिन में अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दें। आकूराती उड़ना है, इसकी बढ़िया नौकरी है, लिव इन का सिस्टम है। जिनकी आदत ख़राब हो बनी हुई करा रहे, पहले उन्हें ज़िंदगी देख रखी हो, रहना है नहीं, अपनी मर्जी तो रहना। और उसमें कुछ एन टैन पति करे तो आधी तनख्वाह बंटवा लूँगी, आधी पेंशन बंटवा लूँगी, प्रॉपर्टी में आधी हिस्सा ले लूँगी, एलिमनी ले लूँगी,
बड़का नहीं मैं रखूँगी, बड़का न अपना साहब ते आदत गिर दे। हो है कि ना हो है बताता जाइयो, जो सुन रहे हैं ध्यान ते मेरी बात ने वो महसूस कर पा रहे होगे आप कि दुनिया कितनी बुरी है। कमावा कोई, खावे कोई, गोड्डे काले कोई करे, बरते कोई। भाई 8 महीने 10 महीने साल भर पत्नी रह है, पत्नी छोड़कर चली जा है, लेकिन मैंने इसे केस भी देखे हैं 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ एलिमनी के देने पड़े हैं। गवर्नमेंट दवा दे है या अदालत दवा दे है, कानून के हैं। फौजी भाई को हम आखिरी सैल्यूट करना चाहेंगे। पुलिस वाला तो चाहेंगे, देखो इनकी फौजी भाई था हमारा, हमें उनके ऊपर गर्व है। और जांच हो इस चीज़ की कि असल कारण क्या था कि इसने ये स्टेप उठाना पड़ा। जो खुद ने अपने साथ इसने करा उसकी हम सख्त निंदा करें। हम मानसन लड़ना चाहिए। मैंने देखे हैं इसे केस अपने जीवन में अपनी अक्खां ते कि फौजी भाई किसे अपनी पत्नी के साथ कुछ घनी गड़बड़ हो जाए, मतलब उसमें गड़बड़े हो है सारी, अब उन्हें मौत का घाट उतार दिया, जेल भी काटा, उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी जीवे है। भाई ऐप भी आदमी है, कड़ेगारा आदमी है, किसी में खोट है, तो उसने आप जायज़ भी क्यों कर ठहरा उसको हो। इस डर का स्टेप इसने नहीं उठाना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। लेकिन बहुत सारी लाइन है लंबी। मगन था रोहतक का, वो तो जवान था। उसके बाद और भी केस हमने थरते बताए। इसके बाद यो केस आ गया। जब भी फौजी भाई है अपने, ये तो पूरी देश दुनिया प्रदेश सब कुछ देख रहा था। टफ ट्रेनिंग हो फौज की, इसने भी साथ स्टेप उठा लिया, तो कितना अक्कड़ है इसका दिमाग में टेंशन होगी। किसके चलते बताओ, क्या उसके इसके पीछे सिर्फ एक चीज़, लोभ, पैसा का लोभ। ये जीव इंसान बहुत खतरनाक सोच वाला, जोड़ जोड़ कर दर लो। कोई और कमा के खा रहा है वो थ्या जा, बस ठगी कमना के में करना ना पड़े, ये गंदी सोच। कुछ कानून इसे बना रखे हैं, वकील तक बात होती है, प्रूफ का डर लग जाओ। भाई साइको है यार, मैं वह बात मेरे खटक करी है दिमाग में। बहुत सारे लोग गलती भी कहेंगे तो मेंटल हो लिया, लेकिन वह फौजी भाई ड्यूटी छोड़ कर आपका गाँव में आ जाए, परिवार या जन्मभूमि किसने पैरे ना होती, तो उन सारा गया खरी हो जाए, बेरा पड़ जाओ ना, पट पट मुँह माते जबान कट डरा नहीं, ये तो फौजी है, ये तो मेंटल हो लिया, दिमाग को नहीं डग लिया, इसका तो गोड्डा मार लिया। हो है कि लोग वह खुली कहें ये बात, पॉइंट मारे हैं। रिटायरमेंट आने के बाद फौजी आदमी फिर एकांत में रहने लग जाए। क्यों यार, सब कुछ तो दे दिया, पूरी जवानी देश को दे दी और स्वेच्छा से दी है, उसके ऊपर गर्व है, लोग मजाक बना उसका। खुद जाओ ना, बेरा पड़ जाएगा, क्या कर सके। लेकिन किसी जुबान थोड़ी नहीं पकड़ सके। दुनिया है ये, मतलब ही है। ये हमने बड़ा बड़ा रखे हैं, कोई फौज की नौकरी में है, कोई अग्निवीर है, कोई सिविल की नौकरी में, कोई एसएससी में, सीजीएल में, पुलिस में। बांध लियो पाड़। खुद इंसान अकेला है, वो सोचा है कि मैंने तो कुछ नहीं चाहिए, बस मैंने अपना जीवन व्यतीत करना आराम से, मैं ब्याह है बद से ऐसा सौदा हो जाए। लेकिन संतोष और संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है, एटलीस्ट रखनी चाहिए इंसान। ठगी का खाना वाले लोगों का कदे नहीं भरा करे। इन्हें बता के दिमाग लगाया होगा कि इसकी पेंशन में कचर दे, आधा सौदा बंटवा लूँगी, हांडी जागा ससुरा नहीं है भुगतता, ले लिया स्वाद जिंदगी का। आदमी घोड़ी मारे है ना, उसके पीछे और ससुर ने भी गैल मारा है। बहुत कुछ हो है मेरे भाई इस केस में, तुमने बेरा होगा के होया करे। सखाना, हर एक बात के ऊपर पैठ भरना, अपने माँ बाप जिस फौजी भाई के हुए होंगे, परिवार के, उसके साथ क्या कर रखा होगा। मैं तो चाहूँगा पुलिस ने सब कहेगा, खुलासा करना चाहिए के गुल खिलाया करती इसकी पत्नी जो जिसके गोली मारी है, इसकी सासू का के कसूर था, सब कुछ बताओ ताकि मेरा तो पता है। और भी सलाह शाम लैंड में लाग रही है बहुत सारी भीरबानी, आख ठग लिया हम मारा थ्या जा, कोटा में नली मनी दवा दिया, दी तनख्वाह दी पलसन दवा दे रहा, आराम ते लिविन में किसी का साथ रहा, अपना घर ना रहूँ आराम ते। चेत हो उनने भी कि न्यू भी उसका है, तो इतना भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए इंसान। ज़िंदगी सबसे अनमोल है, ज़िंदगी कोई वापस नहीं ला सकता। ला दो ना इनने, 3 मन कोई भी ला सकता होता। लेकिन सब कुछ अच्छे से इस भाई के साथ रह के वार्तालाप से बात का समाधान करें तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन शॉर्टकट चाहिए, कष्ट की कमाई का नहीं, अफलातून के पैसे चाहिए। रख लो, कहाँ रखोगे।
कितनी नौकरी करी यार, फौज की नौकरी बहुत कष्टदायी है। और ये इंसान पूरी फौज की नौकरी करे यार, सरदार जी तो वो भी शांत स्वभाव का आदमी हो। सब कुछ पानी का बन गया। बताइए आप, ये प्रजाति कहने को तो इंसान है, लेकिन ये जानवरों से भी बदतर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। जीवन का मूल्य है नहीं पता, इसी तिसी कराने दो नहीं यार, और आगे दो क्यों मैं खड़ा हो। तारा मन में शांति होनी चाहिए। जिसका घनी हाय 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 के लाग रही उधर बैठो है क्यों तुम, बहुत सारी एकांत की जगह है, उड़ा जाके बैठो बड़ा करो, एक उड़ना ढूंढ बना लो यार, घर बना लो, क्यों किसा की फालतू उनका पाछा पाछा लड़ा। बकवास आदमी आता है, बातचीत भी बंद कर दो। जो बेईमान चुगलखोर और सारा दिन न्यू लागे रहा इसका घर ना पड़े कि मैं खा लूँ, उनके संपर्क में मत आओ। संतोष रखो, संतोष सबसे बड़ी चीज़ है। आपको पता लगने लग जाएगा कि जीवन का मर्म क्या है। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे फौजी भाइयों के साथ इस तरह का धोखा, अलग अलग मन में जहर लेके ये महिला समाज की कुछ नारियां कर रही हैं। आपके विचार क्या, कमेंट करिए, जरूर बताना। नमस्कार।